हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पे मैं कुछ और न कह के आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। दिस इज़ बेस्ड ऑन विल पावर। ठीक है, देखिए होता क्या है, एक बार एक गांव में दो बच्चे होते हैं। ठीक, एक होता है करीब 6-7 साल का, 7 साल मान लीजिए, और एक होता है 10 साल का। ठीक, वो दोनों एक बार खेलते खेलते एक कुएं के पास गए और वहाँ वो खेल रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि जो 10 साल का बच्चा था वो कुएं में गिर पड़ा। ठीक, अब वहाँ पे चूँकि आसपास कोई नहीं था, गांव से वो लोग दूर आ गए थे खेलते खेलते, तो अभी क्या कर सकते थे। और दोनों में बहुत दोस्ती थी, मतलब इतना कि एकदम एक दूसरे के बिना उनको चैन नहीं था। ठीक, तो अब क्या हुआ, जो छोटा बच्चा था बहुत परेशान हो गया कि क्या करे। तो उसको कुछ नहीं समझ में आया। उसने वहाँ पे देखा, एक रस्सी दिखी उसे, उसने वो रस्सी फटाफट से नीचे फेंकी, ठीक है, कुएं में, और अपने दोस्त को बोला कि यार पकड़ इसको, मैं खींचता हूँ। ठीक, अब जो अंदर गिरा हुआ था उसको भी ये बिलीव नहीं था कि वो मुझे खींच पाएगा, क्योंकि वो 7 साल का बच्चा है और वो 10 साल का बच्चा था। ठीक है, जो अंदर गिरा था। लेकिन चूँकि इसने कुछ नहीं, इसके दिमाग में बस ये था कि अरे मुझे कुछ करना है उसके लिए। ठीक है, कुछ बचाना है, उस कैसे भी करके कुछ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि और कोई है ही नहीं हेल्प के लिए। ठीक, तो उसने क्या किया, बस उसने फेंका और खींचने में लग गया। वो रस्सी खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, बहुत खींचा उसने। उसके हाथों पे भी ब्लड आ गया, सब कुछ हो गया, पैर छिल गए, कई बार वो कुएं की तरफ घसीट के गया। ठीक है, बट कैसे ना कैसे करके उसने वो रस्सी नहीं छोड़ी। और वो रस्सी कब छोड़ी, जब उसने अपने दोस्त को बाहर निकाल लिया। ठीक, जैसे ही उसके दोस्त का हाथ ऊपर कुएं के उस पर पड़ा, उसने समझ लिया कि भाई मेरा काम हो गया, और वो बाहर आया। उसने अपने दोस्त को गले लगाया, थैंक्स बोला। उसके बाद ये डिसाइड किया, अब इस घटना का जिक्र गांव में कैसे करेंगे, मम्मी पापा डांटेंगे, गांव वाले पता नहीं क्या ही मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि तुमने मुझे बचाया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मानते हैं नहीं मानते हैं, हम लोग बताएंगे, जो बात सच है वो बता देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो वो लोग गांव गए, लौट के गांव गए तो उन्होंने सबको बताया कि भाई आज ऐसा ऐसा हो गया और ये कुएं में गिर गया था, मैंने इसको बचाया और ऐसे बचाया और कोई नहीं था। तो सब हंस के चले जा रहे थे कि बच्चे हैं, बातें बना रहे हैं। बट उसमें से एक जो वहाँ पे सबसे बुज़ुर्ग व्यक्ति थे और सबसे समझदार उनको माना जाता था गांव में, कि अगर ये कोई बात कहेंगे तो उसमें ज़रूर ही सच्चाई होगी। तो उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने उस पर बिलीव किया। अब जब उन्होंने बिलीव किया तो गांव वालों ने सोचा कि ऐसा क्या है जो ये इस पे बिलीव कर सकते हैं, जो अनबिलीवेबल सी बात है उस पर ये कैसे बिलीव कर सकते हैं। तब जाके उनसे पूछा गया कि आप इस पे कैसे बिलीव कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पे इसमें क्या बड़ी बात है कि उसने बचाया, कुएं में रस्सी फेंका, उसको खींचा और निकाल लिया, इसमें क्या बड़ी बात है, क्यों नहीं तुम लोग मान रहे हो। तो उन्होंने कहा अरे आप कैसी बात कर रहे हैं कि कैसे एक छोटा सा बच्चा उतने बड़े बच्चे को निकाल सकता है। तो उन्होंने बोला कि ये सब कुछ डिपेंड करता है उसकी विल पावर पे। क्यों, क्योंकि उसके पास दूर दूर तक कोई ये बताने वाला नहीं था कि बेटा तू ये काम नहीं कर सकता। ठीक, उसको ये कोई कहने वाला नहीं था कि नहीं तुम छोटे हो, तुमसे ये काम नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसा नहीं है। इससे क्या कहानी से शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, बस हमारे पास क्या होना चाहिए, उसको करने का जज्बा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी काम ऐसा नहीं है, इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए बच्चों को बोला जाता है कि आप मेहनत करो, काम करो। एक 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 सर्टेन एज के बाद जब आपके पास बुद्धि विवेक सब आ गया है सोचने का, तो आपको उस काम के प्रति लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता दुनिया में, किसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, किसी को कम। ठीक, जब वो बच्चा इम्पॉसिबल वर्क करके दिखा सकता है तो इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती। तो वो जो बुज़ुर्ग ने समझाया ना कि उसके पीछे ये कोई कहने वाला नहीं था कि बेटा तुम ये नहीं कर सकते।
ठीक है, और उसने करके दिखाया। तो एक उसकी अपनी इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति कि मैं कर लूँगा, अपने दोस्त को बचा लूँगा। तो आजकल के बच्चों को मैं यही शिक्षा दूँगी, यही बोलूँगी कि बेटा आप लोग भी अपने समय का यूटिलाइज़ करो, सीखो चीज़ों को, हार्ड वर्क करो और कुछ करके दिखाओ। नहीं तो ज़िंदगी तो जा ही रही है, चलती जाएगी। एक सिंपल सा, इतना तो आप लोग आजकल पढ़ ही लेते हो कि सिंपल सी नौकरी तो लगी जाएगी, बट कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, समय को बचाना पड़ेगा, समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। समझो, करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।